सस्पेंस सत्ता का संग्राम में आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मैं पहुंच गई हूं देश के उस सीट पर, उस लोकसभा सीट पर जिसकी सियासत में आज सबसे ज्यादा चर्चा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे साफ सुथरे नीट एंड क्लीन सिटी इंदौर की। और इंदौर में क्या हुआ है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था जब यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। अक्षय कांति बम ने एक बम की तरह वो फटे और अपने कैंडिडेचर को एक तरीके से फेल करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पर लोगों में नाराजगी भी है, लोग कह रहे हैं हम नोटा पे बटन दबाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमने तो कोई दबाव नहीं बनाया था और बीजेपी पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो छल से जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नारा है उनका 400 पार का, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इंदौर सीट की हम बात कर लें तो 1989 के बाद लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि सियासत में ताई कही जाने वाली सुमित्रा महाजन यहां से 8 बार लोकसभा सांसद रही। 2014 तक वो रही सांसद और उसके बाद फिर यहां से शंकर लालवानी सांसद चुने गए और इस बार भी वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो चलिए सीधे लोगों तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंदौर के लोगों के अंदर ये जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ, खेल हुआ, उसे लेकर नाराजगी है। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। चाय पे चर्चा हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हम अंदर आ गए, पार्क के अंदर आ गए जहां पर लोग योगा कर रहे थे, एरोबिक्स कर रहे थे। इसके बाद ये लोग जरूर चाय पियेंगे। तो शहर की सेहत की बात करें तो वो तो बहुत बढ़िया है आपके शहर में, लेकिन जो पॉलिटिक्स की सेहत की बात करें वो तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिगड़ गई। बिगड़ तो गई है, लेकिन फिर भी जो है मतलब बीजेपी ही आना है कि मोदी ने जो काम किए हैं वो पूरा दुनिया जानती है। उनको जो हो सकता है उनको ही जिताया जाए तो देश का मतलब उन्नति हो सकती है और आगे भी बहुत ज्यादा उन्नति होगी। तो इतनी अच्छी स्थिति में बीजेपी यहाँ पर है, लोग आप जैसा कह रहे हैं, तो फिर ये कैलाश विजयवर्गीय ने जो सेल्फी डाल दी, इसकी क्या जरूरत थी? ये अक्षय बम को बीजेपी में अगर आना ही था तो ठीक चुनाव से पहले क्यों? ये उनका ही पता नहीं मुझे, क्या क्या इसकी राजनीति है। बाकी मतलब ये जो किया है, अब क्या है इनको, क्या हमें कैसे भी मतलब देश बचाना है, उनको बीजेपी को बहुमत लाना है, इसलिए मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अक्षय कांति बम के बारे में बताइए, क्या ये एक अच्छा टक्कर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी रहते तो दे पाते बीजेपी? दे पाते, दे पाते। इसी वजह से ये खेल करना पड़ा। फेंकते हैं ये। नहीं बोलूंगी। टक्कर थी उनकी, इनके बम की टक्कर थी उनकी कि कांग्रेस से और बीजेपी को अपना अपना जो करना है, ये तो राजनीति है। राजनीति कहीं भी किसी भी तरफ पलट सकता है, उसका कोई धर्म या कुछ भी नहीं है। आम जनता बहुत अच्छे से समझती है। हाँ, ये खेल है बस। राजनीतिक बहुत बड़ा खेल है, बस इसमें ना अपना राजनीतिक ऐसी है ना, वो अपने बेटों को समझती है ना बेटी को समझती है ना किसी भी रिश्तेदार को। फिर ये तो दूसरे प्रत्याशी है तो इनको तो क्या समझेगी। अब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। आइए कुछ और लोगों के पास भी पहुंचते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है, हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, अब इस पे एक चुनावी लड़ाई भी शुरू होगी, लेकिन आम जनता के बीच क्या संदेश जाता है जब अक्षय कांति बम जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं, फट जाते हैं शहर में इस तरीके से? जी जी, तो आम जनता क्या सोचती है? देखिए, सर्वप्रथम तो न्यायपालिका के ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। न्यायपालिका बहुत ही संवैधानिक संस्था है। जहां तक चुनाव का सवाल है तो किसी ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया हुआ है। अक्षय बम जी खुद ही अपना इस्तीफा लेकर के कलेक्टर ऑफिस स्वयं पहुंचे, कोई को जबरदस्ती कोई लेकर नहीं गया। और कैलाश जी आदरणीय भाई साहब ने जो पोस्ट डाली थी वो इसलिए डाली थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन कर दिया था। तो ये भाई साहब की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उनको जब प्रवेश भाषण में कराया गया तो वो अपनी पोस्ट फेसबुक बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये धोखा है कहीं ना कहीं? खुद सुमित्रा महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये जनता के साथ धोखा। हाँ, देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि अपोजिशन का कमजोर होना लोकतंत्र का कमजोर होना है, और ठीक तो नहीं हुआ ये जो भी हुआ है। क्यों हुआ ये पता नहीं। बताइए।
क्यों नाराजगी क्यों है? अब लोगों के अंदर नाराजगी दिख रही है क्या? आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसा लोकसभा चुनाव है जिसमें हमारे सामने जो है वो अपोजिशन ही नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, अपोजिशन की डेथ मतलब डेमोक्रेसी की डेथ। और जब अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो सेंस नहीं है इलेक्शन का भी। फिर तो आप एक साथ सरकार बना ही दीजिए, पब्लिक को अनाउंस कर ही दीजिए, फिर इलेक्शन का सेंस क्या है? दैट्स इट। जी। तो इस बार आप क्या सोच के वोट करेंगी? ऑफ कोर्स नोटा। नोटा दबेगा इस बार? यस, 100%। इंदौर की जनता नोटा दबाएगी इस बार? कम से कम मेरी तरफ से तो दबेगा 100%, क्योंकि इलेक्शन का सेंस बचा ही नहीं है। आपने अपोजिशन को खत्म ही कर दिया है, सेंस क्या बचा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? बात हो सकती है। फर्स्ट टाइम भी है। इस बार क्या प्लान है? जिस तरीके से आपके यहाँ जो है एक प्रत्याशी बिल्कुल धूमधाम से पाला बदल देता है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, तो युवा उसको कैसे देख रहे हैं? इससे ये लगता है कि बीजेपी ट्राई कर रही है कि कांग्रेस वाली टीम भी हमारी साइड हो, ताकि हमारे साइड ज्यादा वोट्स हो। सो दैट इसलिए हमें नोटा दबाना ठीक लगता है। जस्ट दैट कि वो बता रहे हैं कि हाँ हम अच्छा करेंगे, बट उन्होंने दूसरी पार्टी को ही अपनी साइड कर लिया है ताकि मैक्सिमम वोट्स उन्हें मिले। लेकिन शंकर लालवानी जी तो कहेंगे ना कि अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों नहीं वोट दे रहे? उनके आपके सांसद की रिपोर्ट कैसी है शहर को लेकर? वैसे तो आप देश में सबसे सुंदर और प्यारे शहर हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट कैसी है? चलिए और लोगों पे चलते हैं। शंकर लालवानी जी को तो लगेगा कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? नहीं, शंकर लालवानी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी बढ़िया है यहाँ पे। आने वाले समय में बीजेपी ही है, और दूसरी पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ से बीजेपी ही आएगी। मतलब अक्षय जी का बीजेपी में जाना ये बताता है कि कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म है। कांग्रेस खत्म है जी यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इंदौर की जनता क्या फिर ये इसको आप कहेंगे कि ये जस्टिफाइड है, जहां पर एक विपक्षी नहीं है तो चुनाव में फिर बीजेपी है जी, यहाँ तो बीजेपी दिख रही है। मतलब आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, आपको बीजेपी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो बीजेपी ने अच्छा किया है। आप क्या कहेंगे? इसमें मैं तो ये बोलूंगा कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ उनको खुद में आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए लोग पाला बदल रहे हैं। धर्म की बात करें, धर्म की बात करें, अगर आप अधर्म करते हैं उसका साथ देने वाला क्या होता है? देखिए, जिनको साथ में रहना है, जब आप महाभारत की बात कर लें तो वहाँ दुर्योधन गलत था, फिर भी बहुत सारे लोग उसके साथ में थे। कर्ण को क्या बोलेंगे? कृष्ण ने उनको क्या ज्ञान दिया था? द्रोणाचार्य को क्या कहा था? भीष्म पितामह को क्या कहा? वो सही है, करण सही होते हुए भी अगर वो गलत के साथ है तो गलत ही है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे कि वो दुर्योधन। बीजेपी को वोट मिलेगा, शंकर जी को वोट मिलेगा, या फिर नोटा दबेगा? नहीं, मैक्सिमम तो बीजेपी आ ही रही है, उसमें नो डाउट, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और शंकर लालवानी का देखा जाए तो उनका खुद का अच्छा वो है यहाँ पे प्रभाव, तो आएगा। अगर बम हो रहते भी तो भी बीजेपी आने वाली थी। अब ये है कि अभी बम नहीं है। यही तो है कि अगर बीजेपी आने वाली थी, ये किला है बीजेपी का, तो फिर बम को क्यों फटने के लिए कहा गया कि भाई अब तुम फट जाओ? अभी आप कह रहे थे, आप सही कह रही हैं, अब आपको रिएक्शन देना होगा। आप बीजेपी को एक्चुअली मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र है उसको बीजेपी 100% खत्म कर रही है। मैं गलत हूँ, बहुत गलत हूँ मैं। अभी मेरे पीछे बीजेपी बोले तुम गलत है भैया, ये कौन कांग्रेसी है, गलत है, इसने बहुत गलत किया है। उसने बोला मैं आज से बीजेपी। इससे अच्छा बंदा कोई नहीं है। ये तो महान था, वहां पे वो गलत था, यहाँ पे तो महान हो गया। वहां उसने गलती की थी पर यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं किए। वहां घोटाले थे, यहाँ पे सब घोटाले खत्म, है ना। मतलब कि अगर आपको देखना है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर लगता है कि नहीं मैं तो दोषी हूँ तो फिर जो पार्टी ज्वाइन करना कर लो। तो ये जो राजनीति का चेहरा है ये इंदौर में बिल्कुल एक्सपोज हो गया है, जनता बिल्कुल समझ गई। ये इंदौर में नहीं, पूरे इंडिया में हो गया है। अभी बात समझिए, ये इंदौर में नहीं हुआ है, ये ऐसी कथा है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हो रही है ना। एक ही नहीं हुआ है ना। यहाँ पे आप देखो भैया, बिहार में क्या हुआ है ना, बिहार में क्या हुआ, यही हुआ है ना। पलटी मार हर जगह पलटी मार। मतलब जहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये मजबूत है तो उसको पलटी मरवा दिया, है ना। और फिर आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हर कोई बोल रहा है जय श्री राम, है ना। जय श्री राम के नाम से श्री राम का मुद्दा है क्या इंदौर में? इंदौर में नहीं है, पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में है ना।
और ये एक बहुत अच्छा मुद्दा चालू किया है। देखिए, राम मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर चुनाव आने वाला था, तो राम मंदिर का पूरा वो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बिल्कुल इससे तो वो वोट बढ़ जाएंगे ना, अगर वो नहीं करते तो चल रहा था। चलिए ठीक है, लेकिन अब जो इंदौर में हो गया है उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी बीजेपी आएगी, वो तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। आप वोट डालो या वोट मत डालो, बीजेपी आएगी। ये सीधे आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं तो पूरे इंडिया में सवाल उठा रहा हूँ सर, कि आपने वोट डाला ना तो भी आपको बीजेपी आएगी, अगर आप नहीं भी किया तो भी बीजेपी आएगी। आप मतदान करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो करूंगा। क्या दबेगा? वो मैं नोट दबाऊंगा, नोट दबाऊंगा ना, कुछ होना नहीं मुझे, है ना। मैं बीजेपी दबाऊं, मैं कांग्रेस दबाऊं, मैं और कुछ पार्टी दबाऊं, कुछ नहीं होना है। जो होगा वो बीजेपी होगा। यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने हमको कहीं ना कहीं निराश किया है। 100% निराश किया दोनों पार्टियों ने, है ना। हमें उम्मीद थी कि जब शुरू में जब हमारे मोदी जी का चुनाव हुआ था, मैं इतना खुश हो गया कि यार वाह क्या बंदा आया है यार, मैंने जाके वोट दिया, है ना। 5 साल बाद पता चल गया मुझे कि जय श्री राम, हाँ जोड़ लिया। नहीं जय श्री राम बोल दिया मैंने, तो मतलब आप बात समझो ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।